गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाले टाइम पे नोटिफिकेशन मिल सके। बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना। तो स्टार्ट करते हैं बिना डिले किए हुए आज का न्यूज़पेपर डिस्कशन। अगर न्यूज़पेपर की पीडीएफ आपको चाहिए तो विजिट कर सकते हैं द यूपीएससी फोरम। ये टेलीग्राम चैनल का नाम है। यहाँ पे आपको बहुत सारा कंटेंट मिल जाता है विद रिगार्ड टू द हिंदू न्यूज़पेपर एंड इंडियन एक्सप्रेस। तो स्टार्ट करते हैं। ये आर्टिकल डिस्कस करते हैं इंग्लिश पर्सपेक्टिव से या जो मेंस आंसर राइटिंग से के पर्सपेक्टिव से बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। यहाँ पे बात हो रही है कास्ट इन जेल, क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है कि जेल में डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है अकॉर्डिंग टू द कास्ट। किसी की जाति को लेकर जेल में डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया है, वर्डिक्ट दिया है। अब यहाँ पे बात की जा रही है टाइम फॉर स्टेट गवर्नमेंट्स टू एंड सिस्टमेटिक डिस्क्रिमिनेशन इन प्रिजन। तो टाइम समय आ चुका है स्टेट गवर्नमेंट के लिए टू एंड खत्म कर देना सिस्टमेटिक होता है एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर में चला हुआ है, एक व्यवस्थित डिस्क्रिमिनेशन है, भेदभाव है इन प्रिजन्स जेल में। द मोस्ट नोटेबल होता है प्रसिद्ध, मशहूर, कोई भी जिस चीज को माना जाए। द मोस्ट नोटेबल एस्पेक्ट जो पहलू है ऑफ सुप्रीम कोर्ट रूलिंग प्रोहिबिटिंग कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, प्रोहिबिट करना, रोकना। सुप्रीम कोर्ट के जो डिसीजन आया है, रूलिंग आई है भाई, प्रोहिबिट करना, रोकना, खत्म करना कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव को इन द ट्रीटमेंट व्यवहार होता है जैसे प्रिजनर्स के साथ, कैदियों के साथ। इज रिक्वायर्ड ए जजमेंट, तो इसके लिए इट रिक्वायर्ड ए जजमेंट, इसको जरूरत थी एक जजमेंट की फ्रॉम द हाईएस्ट कोर्ट से टू एंड कॉलोनियल प्रैक्टिस। जो कॉलोनियल क्या होता है, जब ब्रिटिशर्स ने अपनी कॉलोनी बनाई थी इसको कॉलोनियल बोलते हैं। तो कॉलोनियल जो प्रैक्टिस है, एक नीति थी, एक कोई रीति रिवाज फॉलो हो रहा था, एंड सिस्टम्स जो भी उन्होंने एक प्रबंध बना रखे थे इन प्रिजन जेलों में। वाइल द कोर्ट हैज डेल्ट एलोबरेटली का मतलब होता है पूरे व्यापक तौर से। वाइल द कोर्ट हैज डेल्ट, हैज वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैज डील किया है, इसने कर चुका है एलोबरेटली बहुत अच्छे व्यापक तरीके से विद द स्पेसिफिक रूल, विशेष रूप से जो रूल दिए गए हैं इन द जेल मैनुअल्स, जेल के मैनुअल्स में। मैनुअल क्या होता है, कोई डॉक्यूमेंट होता है, मान लो कोई इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम खरीदते हैं आप, उसके साथ एक मैनुअल आता है ना उसको ऑपरेटिंग करने के लिए। सेम ऐसे जेल में मैनुअल होते हैं ऑफ वेरियस स्टेट्स एंड, क्योंकि जो जेल कंसेप्ट है स्टेट लिस्ट में आता है शेड्यूल 7 में संविधान के, तो इसलिए ये बोला कि अलग अलग स्टेट्स में द वे इन विच कास्ट बेस्ड हायरार्की होता है एक जो क्रोनिकल ऑर्डर होता है, हायरार्किकल ऑर्डर होता है, जो एक ऊपर नीचे ऐसे ऐसे हायरार्किकल ऑर्डर बना रखा है। प्लेज ए रोल, ये बहुत अच्छा रोल करता है इन अलोकेशन ऑफ ड्यूटी मतलब जो अलोकेट करते हैं, किसी को वितरण करते हैं, बांटते हैं कि भाई आपकी क्या ड्यूटी रहेगी। जेल में ड्यूटी आदमियों से काम भी कराते हैं ना। या क्लासिफिकेशन ऑफ प्रिजनर्स, या उनकी क्लासिफाई किया जाता है, उनको क्लास में बांटा जाता है कैदियों को। एंड द ट्रीटमेंट ऑफ सर्टेन ग्रुप्स एज हैबिचुअल ऑफेंडर, जैसे डी नोटिफाइड, जिसको नोटिफाई नहीं कर रखा ना, कुछ ट्राइबल ग्रुप ऐसे हैं उनको हैबिचुअल मतलब भाई इनकी आदत है ऑफेंड करने की, उल्लंघन करने की। इट इज क्वाइट रिमार्केबल, ये क्वाइट मतलब अच्छा खासा, रिमार्केबल ये जानने की बात है दैट प्रिजन अथॉरिटीज, जो जेल की अथॉरिटीज हैं एंड स्टेट गवर्नमेंट हैड डन सो लिटिल, तो इन्होंने प्रिजन अथॉरिटीज हैं या स्टेट गवर्नमेंट ने बिल्कुल कम काम किया, हैड डन सो लिटिल अबाउट दिस एस्पेक्ट्स सिंस इंडिपेंडेंस, इन पहलुओं के बारे में बिल्कुल कम काम किया है इंडिपेंडेंस से। इट इज एज, ये ऐसा है कि एज इफ होता है मानो, यह है कि मानो प्रिजन सिस्टम हैज बीन आउट ऑफ रीच मतलब उनकी पहुंच से दूर था, ऑफ द कोर फिलोसफी, जो कोर केंद्र फिलोसफी जो सोच है। एक फिलोसफी क्या होता है कि एक उसकी सोचने का तरीका या उसको बताने का तरीका, फिलोसफी जो कॉन्स्टिट्यूशन की है सोचने की, उससे बिल्कुल कोर कंसेप्ट से ही अलग रहा है, आउट ऑफ रीच रहा है। असरिंग होता है किसी को गाइड करना, बोलते ना कि भाई मैं कहीं पे गया हुआ था, उसने मुझे असर किया उस डायरेक्शन में, तो असरिंग किसी को डायरेक्शन देना, किसी को लीड करना इन एन इक्वल सोसाइटी। तो इसको इक्वल सोसाइटी में ले जाना है, क्योंकि यहाँ पे पता है आपको राइट टू इक्वलिटी आर्टिकल 14 में सभी बराबर है। तो उन्होंने कहा कि द एंडिंग ऑफ, खत्म कर देना ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, हर तरह का डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव। द प्रोहिबिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, प्रोहिबिशन होता है रोकना, अनटचेबिलिटी जो होता है भेदभाव को इन एनी फॉर्म, किसी भी तरीके से। एंड द अबोलिशन ऑफ फोर्स लेबर, अबोलिशन खत्म कर देना, समाप्त कर देना। फोर्स लेबर, किसी को जबरदस्ती काम कराया जाता है ना, उसके खिलाफ मतलब ये है आर्टिकल 16 में लिखा गया है। एंड एक्सप्लॉयटेशन, या किसी का शोषण नहीं हो सकता। आपको पता है आर्टिकल 24 में कहा गया कि बच्चों से काम नहीं करा सकते, फोर्स लेबर नहीं है, तो सेम ऐसे एक्सप्लॉयटेशन, शोषण नहीं हो सकता। रिस्पॉन्डिंग टू जर्नलिस्ट, यहाँ पे रिस्पॉन्ड किया गया है जर्नलिस्ट के द्वारा सुकन्या संथाना
रिट पिटिशन, रिट पिटिशन होता है आर्टिकल 32 के अंदर जब डाली जाती है रिट पिटिशन, न्याय याचिका। द कोर्ट हैज एनालाइज, कोर्ट ने एनालाइज किया है कि द कंट्रोवर्शियल, कंट्रोवर्शियल विवादों से भरा हुआ जो रूल्स एंड प्रैक्टिस इन जेल इज द बैकड्रॉप, इन द बैकड्रॉप, बैकड्रॉप मतलब पृष्ठभूमि, पीछे के टाइम को देखते हुए ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्जेक्टिव, जो कॉन्स्टिट्यूशन के ऑब्जेक्टिव है। इट हैज रूल सच प्रोविजन, इन्होंने क्या दिया है, इट हैज रूल, इन्होंने रूल दिया है कि सच प्रोविजन अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इनको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया गया है। एंड डायरेक्टेड द रिवीजन ऑफ प्रिजन मैनुअल्स, और दिशा निर्देश दिए कि भाई प्रिजन के जो मैनुअल्स को उनको विद इन दी 3 मंथ, 3 महीने के अंदर जो आपके मैनुअल्स है ना उनको चेंज करना है। स्टेट गवर्नमेंट को प्रिजन्स को ट्रेसिंग, ट्रेसिंग मतलब होता है कॉपी करना, या उसको बोलते हैं ना कि हिस्ट्री ट्रेस करती हैं, खोजते हुए चले गए उसकी पीढ़ी को। ट्रेसिंग द हिस्ट्री ऑफ सच रूल्स ऐसे एंड प्रैक्टिसेस, द कोर्ट हैज नोटेड, कोर्ट ने इस बात पे ध्यान दिया है कि विथ मच जस्टिफिकेशन, इसके साथ मतलब अच्छी एक्सप्लेनेशन भी दी है। इन लाइन विद द ओवरऑल अप्रोच, जो ये इन लाइन है उसी चीज के सामंजस्य में है, ओवरऑल जो पूरे तरीके से पूरा अप्रोच है। द कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन लिंक्ड कास्ट विद प्रिजन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लेबर, फूड एंड ट्रीटमेंट ऑफ प्रिजनर्स। तो ये कह रहे हैं कि जो ये कंसेप्ट चला हुआ ना, ये आज का नहीं, ये कॉलोनियल टाइम का है, जो कि कंसेप्ट था कि एडमिनिस्ट्रेशन का, लेबर का, फूड का एंड ट्रीटमेंट ऑफ प्रिजनर्स। नॉट ओनली वर्क, मिनाइल वर्क, मिनाइल मतलब छोटे मोटे जिनको तुच्छ काम समझा जाता है, मिनाइल वर्क एंड स्पोजेडली पोल्यूटिंग, स्पोजेडली मतलब ये इनको माना गया है पोल्यूटिंग, ये खराब कर रहे थे। ऑक्यूपेशन लोकेटेड टू प्रिजनर्स फ्रॉम द कम्युनिटी प्लेस्ड लोअर इन द कास्ट हायरार्की, कि मतलब कुछ कैसा कि भाई लेटरिन वगैरह साफ करनी है तो उनमें कुछ ऐसी कम्युनिटी को ही दिया गया जो हैबिचुअल ऑफेंडर हैं या डिनोटिफाइड ट्राइबल ग्रुप हैं या SC ST हैं, और जो कुछ मतलब रिलीजियस कम्युनिटी जो अपर रिलीजियस कम्युनिटी के हैं, ब्राह्मण हैं, या तो उनको किचन में जॉब दी जाती है, ऐसे ऐसे बताया गया है। तो उन्होंने कई कास्ट हायरार्की चली हुई थी जो पीछे टाइम से। सम वर एक्सपेक्टेड टू कैरी आउट देयर हेरिडिटरी ट्रेड्स, जो हेरिडिटरी उनके जो वंशज काम करते हैं ना, जैसे बार्बर है तो उनके बार्बर का ही काम दे दिया गया। विद प्रिजनर्स विद इन द प्रिजन, जेल में भी। द कोर्ट फाउंड, कोर्ट ने पाया कि ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरीके से देखें, दूसरे हाथ से देखें तो द कास्ट प्रिविलेजेस ऑफ ए फ्यू प्लेस हायर वर प्रिजर्व, तो कास्ट का जो लेके प्रिविलेजेस थे उनके पास, ऑफ ए फ्यू प्लेस हायर वर प्रिजर्व, उनके मतलब संरक्षण करके रखा गया, उनके जो प्रिविलेजेस हैं, उनके जो प्रिविलेज का था फायदे जो होते हैं। फ्यू कैन डिसएग्री विद द ऑब्जर्वेशन, कुछ आदमी भी डिसएग्री है इस ऑब्जर्वेशन से, दैट द नोशन, जो धारणा बनी हुई ना, दैट ऑक्यूपेशन, कोई भी व्यवसाय इज कंसिडर्ड दैट डिग्रेडिंग और मिनाइल इज एन एस्पेक्ट ऑफ द कास्ट सिस्टम अनटचेबिलिटी। तो उन्होंने कहा कि जो धारणा बनी हुई है ना कि कोई भी बिजनेस है, ऑक्यूपेशन व्यवसाय है, इज कंसिडर्ड एज डिग्रेडिंग, उसको डिग्रेडेड माना गया, मिनाइल छोटा माना गया, इज एन एस्पेक्ट ऑफ द कास्ट सिस्टम, ये एस्पेक्ट है कास्ट सिस्टम का, एंड अनटचेबिलिटी का और छुआछूत का। द प्रोविजन दैट, जो उपाय है, दैट फूड मस्ट बी कुक्ड बाय द प्रिजनर्स फ्रॉम ए सुटेबल कास्ट, सुटेबल कास्ट के द्वारा ही खाना पकाया जाएगा। एंड रूल्स दैट रेफर टू दोज फ्रॉम द स्कैवेंजर क्लास, स्कैवेंजर होता है जो कूड़ा वगैरह इकट्ठा करते हैं, क्लीन करते हैं, तो कुछ स्कैवेंजर, जो स्कैवेंजर है जो कूड़ा वगैरह इकट्ठा करते हैं, उनके लिए बना है कुछ अलग कम्युनिटी के लिए। बीइंग असाइन टास्क सच एज मैनुअल स्कैवेंजिंग, तो जैसे आदमियों का जो डिफिकेशन करते हैं, मलमूत्र वगैरह वो क्लीन करते हैं, या स्वीपिंग साफ सफाई करते हैं, पोछा मारते हैं, मोप करते हैं, क्लीनिंग करते हैं। एंड वायलेटेड द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन अगेंस्ट अनटचेबिलिटी, तो आर्टिकल 17 जो अनटचेबिलिटी के बारे में बात करते हैं, इसको वायलेशन है क्लियर, कि कोर्ट ने नोटिफाई किया है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेबर कैन नॉट बी सोनली बेस्ड ऑन द बर्थ, तो जो काम है, लेबर है, कोई भी मजदूरी है, वो बर्थ के बेस पे किसी को असाइन नहीं की जा सकती, जो जेलों में हो रही है। सच रूल्स वायलेट द डिग्निटी, और ये चीज कम टू दी फोर, मतलब ये लाइमलाइट में कैसे आई, जो अभी रिट पिटिशन डली आर्टिकल 32 के अंदर, जो ये बंदे हैं उन्होंने डाली। तो सेम अब डिग्निटी के खिलाफ, किसी सम्मान के खिलाफ, एंड राइट अगेंस्ट फोर्स लेबर एंड एक्सप्लोइटेशन, तो जो फोर्स लेबर एंड एक्सप्लोइटेशन आर्टिकल 24 है उसके खिलाफ भी है। और द कोर्ट हैज आल्सो फेवर्ड डूइंग अवे विद, डूइंग अवे मतलब खत्म कर देना, विद द वेग, वेग मतलब बिल्कुल धुंधला, क्लियर नहीं है डेफिनेशन जो है हैबिचुअल ऑफेंडर, हैबिचुअल ऑफेंडर की जो डेफिनेशन है ना कि भाई डीनोटिफाइड ट्राइबल ग्रुप है, इनको हैबिचुअल ऑफेंडर बोला गया है जेल में, तो उसको वही क्लियर करो आप, इस वेग चीज को मत रखो। एंड दे सीम टू एस्क्राइब, एस्क्राइब मतलब श्रेय देना किसी चीज को, ऐसा लगा कि वो, ऐसा लग रहा है कि वो जो श्रेय देते हैं क्रिमिनल टेंडेंसी, जो भाई क्रिमिनल जो ये क्राइम ही करेंगे, आतंकवादी फैलाएंगे या जो अपराध करेंगे, टेंडेंसी संभावना टू द होल ट्राइब, पूरी ट्राइब की, कि भाई इस कम्युनिटी का है तो ये ट्राइबल ग्रुप क्रिमिनल एक्टिविटी ही करेगा। इवन दो, भले ही, मतलब इवन दो कह सकते हैं, यद्यपि भले ही द आइडिया ऑफ नोटिफाइंग क्रिमिनल ट्राइब हैज लॉन्ग बीन गिवन अप, गिवन अप मतलब होता है ये खत्म कर दिया गया था बहुत लंबे टाइम पहले। इट इज टाइम फॉर स्टेट गवर्नमेंट्स टू रिस्पॉन्ड, गवर्नमेंट को भी
मतलब इस पे रिस्पेंड करना है स्टेट गवर्नमेंट्स को एंड टू द वर्डिक्ट स्पेशली पे एंड रिविजिट, दोबारा से विजिट करना देयर लॉज, कानून एंड रेगुलेशन रिलेटेड टू द प्रिजन एडमिनिस्ट्रेशन, जो जेल में प्रबंध का काम होता है, एंड पुट एन एंड टू सिस्टमेटिक, और इन पे एंड करें, खत्म करें, एंड लगाएं इन पे सिस्टमेटिक डिस्क्रिमिनेशन, जो प्रबंध में एक डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, भेदभाव हो रहा है इन इंस्टीट्यूशन दैट मे ट्रीट, जिसको ट्रीट किया जा सकता है, संभावना है, एनी फॉर्म ऑफ रेजिस्टेंस एज इनडिसिप्लिन, जहाँ पे कह रहे हैं कि कोई मान लो रेजिस्टेंस आता है स्टेट गवर्नमेंट का या प्रिजन अथॉरिटी का, तो उसको क्या माना जाए, रेजिस्टेंस माना जाए कि विरोध है इनडिसिप्लिन का, या उसको एज ए इनडिसिप्लिन की तरह ट्रीट किया जाए और उनको लाइन में लेके आना चाहिए। आई होप आपको समझ में आवा, बहुत ही मतलब शार्प एंड क्रिस्प आर्टिकल है रिलेटेड टू द प्रिजन एडमिनिस्ट्रेशन, कैसे कैसे डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, कुछ आदमी को, कुछ कम्युनिटी को ऑफेंडर, हैबिचुअल ऑफेंडर दिया गया, बताया गया है, और कुछ कम्युनिटी को ही मतलब किचन में काम दिया जा रहा है, कुछ को मैनुअल स्क्वेंजिंग का काम दिया जा रहा है। तो ये जो राइट टू फोर्स लेबर जो आर्टिकल 24 में संविधान के दिया गया है, या फिर अनटचेबिलिटी है, या राइट टू इक्वलिटी है, उनका वायलेशन है, और हम सबको इस चीज को कंसिडरेशन देना चाहिए। आई होप आपको समझ में आएगा, शेयर जरूर कर देना और डेली देखते रहो। आज के लिए इतना ही, बाय।